वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी वफ़द से मुलाकात शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ईरानी वफ़द से मुलाकात शुरू हो गई है। आपको ये अपडेट दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी वफ़द से मुलाकात शुरू हो गई है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी वफ़द से मुलाकात की और अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी वफ़द से भी मुलाकात शुरू हो गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हैं। मुलाकात में ईरान की तरफ से बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक्ची भी मौजूद हैं। आपको ये अपडेट दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ईरानी वफ़द से मुलाकात शुरू हो गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में उनके हमरा मौजूद हैं। मुलाकात में ईरान की तरफ से स्पीकर बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक्ची भी मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमरीकी वफ़द से भी मुलाकात हुई है, जिसके बाद अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी वफ़द से भी मुलाकात शुरू हो गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हैं। मुलाकात में ईरान की तरफ से स्पीकर बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक्ची भी मौजूद हैं। अपडेट आपको दे रहे हैं। अमेरिका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, जहां पर उनकी ईरानी वफ़द से मुलाकात अब शुरू हो चुकी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हैं। मुलाकात में ईरान की तरफ से स्पीकर बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक्ची भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी वफ़द में मोहसिन नकवी भी शामिल हैं। आपको ये अपडेट दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी वफ़द से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की ईरानी वफ़द से भी मुलाकात शुरू हो गई है। अपडेट आपको दे रहे हैं। अमरीकी वफ़द से मुलाकात के बाद अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की ईरानी वफ़द से भी मुलाकात शुरू हो चुकी है। ईरानी वफ़द में स्पीकर बाकिर कालिबाफ भी शामिल हैं, जिससे अब मुलाकात भी शुरू हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात के सिलसिले में मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी वफ़द से मुलाकात शुरू हो चुकी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हैं। मुलाकात में ईरान की तरफ से स्पीकर बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक्ची भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी वफ़द में मोहसिन नकवी भी शामिल हैं। अपडेट आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वफ़द से मुलाकात शुरू हो चुकी है। इससे पहले अमरीकी वफ़द से भी मुलाकात हुई है और इस वक्त ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं, जहां पर मोहसिन नकवी भी वफ़द में पाकिस्तानी वफ़द में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी वफ़द से मुलाकात शुरू हो गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हैं। मुलाकात में ईरान की तरफ से स्पीकर बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक्ची भी मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तानी वफ़द में मोहसिन नकवी भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर स्विट्ज़रलैंड में बर्गनस्टॉक में मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात की मेज़बानी के तौर पर पाकिस्तानी वफ़द मौजूद है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से भी मुलाकात हुई है। और अब ये मनाज़िर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वफ़द से मुलाकात जारी है। आप देख सकते हैं कि बड़े खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने ईरानी वफ़द से मुलाकात की, उन्हें गले लगाया और मुसाफ़हा भी किया है। ये मनाज़िर आपकी स्क्रीन पर हैं, जहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वफ़द से मुलाकात हुई है। ईरानी वफ़द में बाकिर कालिबाफ भी शामिल हैं। मोहसिन नकवी भी पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त इस मुलाकात में मौजूद हैं। ये स्विट्ज़रलैंड के मनाजिर हैं, जहां पर ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात के सिलसिले में इस वक्त सब मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ईरानी वफ़द से मुलाकात के मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफ़ी खुशगवार माहौल में ये मुलाकात जारी रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी भी इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हमरा मौजूद हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी वफ़द से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हैं। मुलाकात में ईरान की तरफ से स्पीकर बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची भी मौजूद हैं, जबकि मोहसिन नकवी भी इस मुलाकात में शामिल हैं। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी वफ़द से भी मुलाकात हुई। अमरीकी नायब सदर JD वैंस, जो कि अमरीकी वफ़द की सरबराही कर रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई। उनके हमरा जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। हम देख सकते हैं अब ये कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएंगे और बड़े खुशगवार माहौल में पाकिस्तान की बतौर सालिस दोनों ममालिक के सरबराहान से मुलाकात हुई है। क्या कहेंगे इस मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो है हिस्ट्री का टर्न है, जिसमें हम देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स को चेंज होते हुए, स्ट्रेटेजिक रीसेट को होते हुए और पूरी दुनिया को बदलते हुए। और ये मनाजर जो हैं आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं और एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इस रीजन के लिए, वेस्ट एशिया के लिए एक बहुत ही आने वाले अच्छे वक्त का ये पेश खेमा है। और जिस तरीके से ये पिछले 300 दिनों में पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है जी, वो जिसको पूरी दुनिया कमेंट कर रही है, सारे लीडर्स जिसकी तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप की, प्राइम मिनिस्टर की, CPF की, जनरल आसिम की। और आज आपने देखा किस तरीके से जब मुलाकात हुई है तो वो जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो एक होप था और जो एक बॉन होमी थी, एक आउटरीच थी उस लीडरशिप के दरमियान में, वो आई थिंक ये पिक्चर्स जो हैं वो ये हिस्टोरिक पिक्चर्स हैं जो ये बताती हैं कि ये किस तरीके से पाकिस्तान ने अपना रोल अदा किया। पाकिस्तान ने बहुत ही एक फैसिलिटेटिव मीडिएटर के तौर पर रोल अदा किया जी। और पाकिस्तान ने शटल डिप्लोमेसी नहीं की, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान ने प्रॉक्सिमिटी डिप्लोमेसी की है, जिसमें पाकिस्तान ने जो है एक बहुत ही जिम्मेदार, पॉजिटिव, न्यूट्रल और कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी की है, जिसमें ट्रबल शूटिंग भी की है। जब दोनों पार्टीज में जब भी खुदा न खास्ता कहीं दोबारा से एक स्नैग आता था तो अगेन वो ट्रबल शूटिंग भी पाकिस्तान करता था, जो ऐसा कोई भी फैसिलिटेटर या मीडिएटर नहीं करता, क्योंकि किसी की ये पोजीशन ही नहीं होती, क्योंकि थर्ड पार्टी इसमें कोई नहीं होता, इसमें पार्टी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो रोल है, इसलिए आज उसकी सारी दुनिया तारीफ कर रही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब जो टेक्निकल टॉक्स हैं जिसका इंतज़ार हो रहा था, अब उसका स्टार्ट होने को जा रहा है। और इन टेक्निकल टॉक्स के लिए दोनों साइड्स पे जो टीम्स हैं वो बहुत कम्प्रिहेंसिव अपना एंटोराज लेके आए हैं, जिसमें टेक्निकल लोग भी हैं, जिसमें IAEA के लोग भी हैं, जिसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी हैं, जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं, जिसमें न्यूक्लियर इश्यूज को भी समझने वाले लोग हैं, डिप्लोमेसी को भी समझने वाले लोग हैं। ईरान का जो डेलीगेशन है वो 100+ उसकी तादाद है। जब वो पाकिस्तान में आए थे इस्लामाबाद डिक्लेरेशन और इस्लामाबाद टॉक्स के लिए, तो 70+ थे। इस तरह अमेरिकन डेलीगेशन भी बहुत ओवरवेलमिंग है, पाकिस्तान का डेलीगेशन 106 का है। तो बिल्कुल अब सारे डेलीगेशंस पहुंच चुके हैं और यकीनन नतीजे के सभी इंतजार में हैं। आबिद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन मोना आलम साहिबा ने। मोना साहिबा, अब जबकि दोनों वक्त हम देख सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुके हैं, आप बताइएगा कि कौन से अहम नुकात पर आज बात की जाएगी और व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं? क्या अब फाइनली एक पेज पर हर नुक्ते को सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो क्या आज फाइनली एक आउटकम हम देख सकेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत एक खुशाइंद पेशरफ्त है और खुशाइंद इस हवाले से भी है कि टेक्निकल टॉक्स में ज़्यादा ताख़ीर नहीं की गई, क्योंकि अगर ज़्यादा ताख़ीर की जाती तो यकीनन ये रिस्की था। और इससे जो अग्रीमेंट हुआ है, जो मुआहदा हुआ है इस्लामाबाद अग्रीमेंट, उसको बहरहाल ख़तरात लाहक हो सकते थे। जैसे कि हम बिलखुसूस लेबनान में जो सूरत हाल देख रहे थे पे दर पे, और इवन कल भी ये सारी चीज़ एक चलती रही है और इस हवाले से एक अभाम सा भी पैदा रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि टेक्निकल टॉक्स फौरी तौर पर शुरू हों। अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ ये शुरू हुए हैं बल्कि दोनों इतराफ़ के जो आप डेलीगेशंस देखें और उनकी कॉम्पोजिशन देखें तो इससे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि दोनों इतराफ़ बहुत सीरियस हैं इन कंक्लूडिंग दीज टॉक्स पॉजिटिवली। मतलब ना सिर्फ ये कि आप कहीं से मुझे ये वाली वाइब नहीं मिल रही कि देखने में कहीं ऐसा तासुर नहीं आ रहा कि